जय श्री गणेश। एस्ट्रोविजन में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य पंडित पिंटू कुमार शास्त्री। आज हम लोग बात करेंगे संतान संबंधित प्रॉब्लम के लिए। आज के दौर में करीब 20% ऐसे व्यक्ति हैं जो संतान से वंचित हैं और संतान के लिए जो है वो लोग काफ़ी परेशान रहते हैं और दर दर के ठोकरें खाते हैं, कभी डॉक्टरों के तो कभी ब्राह्मणों के, कभी तांत्रिक के तो कभी एस्ट्रोलॉजर के। यानी इस तरह संबंधित जो है प्रॉब्लम उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। जबकि प्रकृति ने संरचना सबको बराबर किया है, सबके अंदर सबके दो हाथ दो आँख सबके बराबर दिए हैं, लेकिन कुछ लोग को जो है वो संतान आसानी से हो जाता है, कुछ लोग को बहुत मुश्किल से होता है और कुछ लोग के होता भी है तो नेगेटिव होता है और अगर किसी किन्हीं को तो होता ही नहीं है। तो जिनको भी संतान संबंधित प्रॉब्लम है, ऐसे व्यक्ति क्या करें जो उनको संतान की प्राप्ति हो, और अगर संतान की प्राप्ति हो तो एक सभ्य संतान कैसे प्राप्त हो, एक अच्छे संस्कारी संतान कैसे प्राप्त हो, ये सब संबंधित में जो है आज बात करेंगे। तो कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी जातक हो, अगर उन लोगों को संतान संबंधित प्रॉब्लम है, उनको संतान नहीं होता है या तो संतान आते हैं नेगेटिव हो जाते हैं या तो और भी बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है जीवन में, अगर इस तरह संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसका उपाय है। अगर आप इसका उपाय करते हैं तो 110% जो है वो इसका गारंटी है कि आपको संतान का सुख प्राप्त जरूर होगा। तो जिसको संतान संबंधित प्रॉब्लम है, ऐसा व्यक्ति जो है वो विष्णु भगवान का पूजन करें। और पूजन कैसे करें, क्या करें, ये सारी जानकारी आपको बता दिया जाएगा। तो सबसे पहला चीज़ है कि एक चतुर्भुज भगवान विष्णु का मूर्ति ले आएँ चांदी का। एक चतुर्भुज भगवान विष्णु का मूर्ति ले आएँ चांदी का, और ये मूर्ति जो है वो बृहस्पतिवार को खरीदना है। किसी भी मार्केट में बृहस्पतिवार को जाएं और एक चांदी का चतुर्भुज भगवान विष्णु का मूर्ति जो है वो कम से कम 1.25 अंगुल का खरीद के लाएं विष्णु भगवान का मूर्ति को। और उसके अगले बृहस्पतिवार से जो है वो आप फास्टिंग, जैसे आज विष्णु भगवान को हम ले आए इस बृहस्पतिवार को, तो अगले बृहस्पतिवार से जो है आपको फास्टिंग करना है। और फास्टिंग में फिर क्या करना है, क्या उसका नियम है, तो जिनको संतान संबंधित प्रॉब्लम है, जिनको संतान होता है नेगेटिव हो जाता है, या तो जिनको संतान होता भी है तो सिर्फ लड़की ही होता है, लड़का नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति अगर इस तरह का उपाय करते हैं तो उनका घर अच्छे तरह से बढ़ेगा, संसार उनका बढ़ेगा, परिवार उनका बढ़ेगा। तो सबसे पहला है क्या कि विष्णु भगवान का मूर्ति खरीदे किसी भी बृहस्पतिवार को 1.25 अंगुल का, और इस बृहस्पतिवार को मूर्ति खरीदें और अगले बृहस्पतिवार से जो है वो व्रत चालू करें। और व्रत में क्या करना है कि सुबह स्नान ध्यान करके क्रिया से निवृत्त होकर जो है वो सबसे पहला क्या है कि भगवान विष्णु को जो है वो गंगा जल से उनको स्नान कराएं। अगर ब्राह्मण हैं या तो जो जानकार हैं तो वो लोग ऐसे व्यक्ति पुरुष सूक्त से जो है वो भगवान विष्णु को स्नान कराएं गंगा जल से। उसके बाद जो है वो पंचामृत वगैरह अगर है तो उससे स्नान कराएं। और कोई भगवान विष्णु को अगर कोई भी चीज़ से स्नान कराते हैं तो उसमें तुलसी दल जरूर डालकर ही उनको स्नान कराएं। तो उनको जो है वो जिनका जो है वो संतान आता है नेगेटिव हो जाता है, ऐसे व्यक्ति भगवान विष्णु को जो है गुलाब जल से स्नान कराएं। और जिनको आता ही नहीं ऐसा व्यक्ति जो है भगवान विष्णु को गंगा जल से, पंचामृत से, ये सबसे विधिवत जो है उनका स्नान करा लें। उनको स्नान कराकर जो है अच्छे तरीके से उनको एक पीला कपड़ा से पोंछ दें, उनको एक जनेऊ धारण कराएं, उनको एक पीला चंदन का टीका लगाएं और उनको जो है थोड़ा सा जो है वो मेवा और मिश्री यानी पेड़ा गाय का खोया का पेड़ा जो है उनको भोग लगाएं, उसमें एक तुलसी दल चढ़ा दें और भगवान विष्णु से जो है वो अपने संतान के लिए कामना करें। 1 साल तक गारंटी है कि अगर आप 1 साल तक एक क्रिया को करते हैं तो अगले साल आपके घर में जरूर बच्चा आपके घर में खेलेगा। अगर किन्हीं को समझने में दिक्कत हो रहा हो तो आप फ़ोन कॉल से समझ सकते हैं, मैसेज से समझ सकते हैं, आप किसी भी माध्यम से जो है वो
इसको समझ सकते हैं। और इसका 1 साल के अंदर गारंटी है कि आपको इसका पॉजिटिव जो रिजल्ट वो आपको हाथ लगेगा। तो ये तीनों लोगों के लिए है, जिनको संतान होता नहीं है या जिनका होकर नेगेटिव हो जाता है, जिनको होता भी है तो ऐसे व्यक्ति लड़की होता है। 1 साल तक जो है वो भगवान विष्णु का जो है वो बृहस्पतिवार को जो है वो किसी भी बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु को चांदी का चांदी का चतुर्भुज भगवान विष्णु का एक 1.25 अंगुल का मूर्ति खरीदना है। चांदी का चतुर्भुज भगवान विष्णु का मूर्ति खरीदना है 1.25 अंगुल का, और इस बृहस्पतिवार को खरीदना है। और अगले बृहस्पतिवार से जो है वो उनका व्रत चालू करना है। व्रत में क्या करना है कि नहा धोकर जो है उनको एक अच्छे आसन पर बैठ के उनको एक पीतल के बर्तन में उनको रख के उनको गंगा जल से, दूध दही से, पंचामृत से, और उनको जो है वो गुलाब जल से, उनको तुलसी दल गंगा जल में डाल के उनसे स्नान कराना है। और उनको स्नान कराने के बाद उनको अच्छी तरीके से पीला वस्त्र से उनको पोंछ देना है, और उनको पोंछ कर फिर उनको एक यज्ञोपवीत धारण कराना है। अगर दोनों पति पत्नी करते हैं तो ज़्यादा अच्छा। बाय द वे अगर पति उनके कहीं बाहर रहते हैं या जॉब करते हैं तो स्त्री अकेले भी ये काम कर सकती है। स्त्री या पुरुष अगर दोनों करेंगे तो अच्छा है। अगर दोनों में कोई अलग अलग भी हैं तो अकेला भी कर सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको फल उतना प्राप्त होगा ही होगा। उनको यज्ञोपवीत चढ़ाकर जो है पीला चंदन का टीका लगाना है, और उनके सामने जो है एक प्लेट में एक पेड़ा रखना है, शुद्ध गाय का खोए का पेड़ा जो है, और उसमें एक तुलसी दल रखना है, और एक घी का दीपक जलाकर उनके सामने कामना करना है अपने संतान के लिए। आप 1 साल तक करेंगे, उसका गारंटी है कि आपको अगले साल उसका सफलता जरूर मिलेगा, हम प्रमाणित है। तो जो भी अगर संतान संबंधित अगर व्यक्ति परेशान है या संतान उनको नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो नेगेटिव हो रहा है, अगर हो भी रहा है तो लड़की हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति क्रिया को करेंगे। 1 साल तक उनको करना है, अगले साल जो है उनके घर में जरूर उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। और भी ऐसी जानकारियां हैं जो कि आपको धीरे धीरे प्राप्त कराते रहेंगे। तो आप लोगों से एक आग्रह है कि इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हर व्यक्ति इस सुविधा का लाभ ले सके। और लाइक करें, शेयर करें। जय श्री गणेश।